गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो उमापति महादेव की जय। भगवान महादेव का प्रिय मास सावन में आइए हम सब काशीपुरी और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का श्रवण करते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों का निर्माण किया और सृष्टि का विस्तार किया, तब भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए ये प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में ही छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने विश्वनाथ लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हे हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब भगवान शिव फिर इसे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही पुरी को काशी कहा जाता है। काशी में विश्वनाथ भगवान सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायोज्य नामक मुक्ति प्राप्त होती है, जो सर्वोत्तम है, जिनकी कहीं भी गति नहीं है। उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचकोशी, करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली, यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति, जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ, हे महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। शांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से भगवान से बारंबार प्रार्थना की और नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव, आप वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। हे महादेव, हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ भगवान ने शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई और वहाँ भगवान सदैव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए सदैव के लिए काशी धाम में बस गए। बोलो महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और सावन में भगवान विश्वनाथ की महिमा का श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय।